बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि उर्दू खुशखती जो है उसको हम कैसे खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए कितना वक्त दरकार है और क्या चीज़ें इसके लिए दरकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको खुशखती सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें दरकार हैं वो आपका वक्त है, जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा, आपको एक कलम चाहिए और कागज़ चाहिए। टाइम कितना लगेगा, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 हफ्ते। और अगर आप ये 2 किलो पेजेस यानी वेट के हिसाब से 2 किलो पेजेस अगर आप ख़रीद लें और उनको दोनों साइड से आप प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 हफ्ते में, तो आपकी 70 to 80% जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। 2 kg पेजेस 300, 350, 250, 300, 350, अगर अभी महंगाई हो गई है तो 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो हो जाएंगे। तो 1000 आपका टोटल खर्चा है। एक आपको ये मार्कर चाहिए कट वाला, ये मास्टर 605 कहीं से भी आप ले सकते हैं, और पेपर। अच्छा, लिखाई की जो खूबसूरती है, बल्कि किसी भी चीज़ की जो खूबसूरती है वो तवाज़ुन के साथ है, बैलेंस के साथ है। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी जो लिखाई है उसमें तवाज़ुन कैसे पैदा कर सकते हैं। तो जब तवाज़ुन का लफ्ज़ आया, टर्म यूज़ हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई मेयार होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई गेज होगी, कोई मेजरमेंट होगी, कोई डायमेंशन होगी जो प्री सेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम सीखेंगे, अलिफ से शुरू करेंगे। और अलिफ का जो बैलेंस, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 20 दफ़ा भी 10 दफ़ा भी अलिफ लिखें तो वो एक जैसा हो। इसी तरह बे है, या कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, हरफ तहजी लिखते हैं उर्दू में, तो वो अगर आप 50 दफ़ा भी लिखें तो वो सेम साइज़, सेम डिज़ाइन, सेम शेप और सेम जो है वो एक जैसा दिखाई दे। ठीक है जी। अब हम अलिफ से शुरू करते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है, ये कत है, डायमेंशन आपके हाथ में है। इसका जो मार्कर का जो कट है यानी कत, ये देखें, ये कत लिखा हुआ है। ठीक है जी, कत। तो ये इसका जो डायमेंशन है, अगर आप इस डायमेंशन को पकड़ लें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आप अपनी जो लिखाई है उसको बेहतर कर सकते हैं। ये कट है जी। इसको हम डायमेंशन मैं आपको बताता जाऊंगा, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये लाइन से ऊपर आपने इसका जो है वो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका जो मार्कर है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लाइन से आपने ऊपर रखना है। अब लाइन से ऊपर रखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपकी डायमेंशन शुरू हो जाएगी, यानी 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, 3। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस मार्कर का, इसको, और जो टॉप वाला हिस्सा है, इसको अगर आप 90 डिग्री पे सेट करें यहाँ पे, ये नहीं, ये होगी ना लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके ऊपर अगर आप 90 रखें, इसको अगर आप 90 पे सेट कर लें, तो अलिफ लिखने के लिए आपको जस्ट 30 से भी बल्कि कम, 30 डिग्री अगर आप इसको टिल्ट कर दें और इसको टिल्ट दे के, तो बिल्कुल सीधा वर्टिकल 90 डिग्री पे आप ये लें और इस लाइन पे आके छोड़ दें। ये आपका अलिफ है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, हर बार आप अपनी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, साथ लिखेंगे डायमेंशन, और इसको ये करते जाएंगे इसी तरह ये, तो ये अलिफ आ जाएगा। जब आप वेल प्रैक्टिस्ड हो जाएं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ 2 किलो पेजेस को आप कवर अप कर लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, तो आप 70 to 80% अपनी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, लिखते हुए आपने सांस रोकनी है, सांस रोक के आप लिखेंगे। अभी जो कि मैं साथ बोल रहा हूँ तो ज़ाहिर है वो क्वालिटी नहीं आ रही। ये हो गया। अब आते हैं बे की तरफ, कि बे कैसे लिखनी है। बे की जो डायमेंशन है वो इस लाइन से हाफ कत आपने ऊपर एक कत लगाना है, ये,
और यहाँ से आपने फिर 5 कट लगाने हैं। 1 2 3 4 5। ये जो कि रेडीमेड है, मैंने जो मार्कर है ये शॉप से ख़रीदा है। बेहतर तो ये होता है कि आप कलम ख़ुद बनाएं, और इसकी स्पेशल स्याही है, वो मैं किसी वक्त बता दूंगा आप लोगों को। वो स्याही अगर आप यूज़ करें और प्रॉपर कलम ख़ुद बना के तैयार करके लिखें तो असल तो वही है तरीका। लेकिन चूँकि अभी ना इतना किसी के पास वक्त है और ना इतना कोई संजीदा मुझे दिखाई देता है, तो बहरहाल इसको आप कट जो है ना वो 5 लगाएं, और इसी तरह इस लाइन से हाफ कट छोड़ के आप जो है वो एक कट लगा दें। ठीक है जी। अब आपके पास स्केच आ गया। इस स्केच को जस्ट आपने फिलअप करना है, और याद रहे कि ये जो नीचे वाला मार्कर का जो पॉइंट है ये आपकी लाइन से ऊपर रहे, यानी नीचे ना आए। ठीक है जी। तो ये आपने स्ट्रेट इसको खींच देना है। ये जब आपके पास डायमेंशन आ गई, तो अब आप जितनी दफ़ा भी इसको लिखेंगे, आपका जो साइज़ है इसका, जो जो भी आप हर्फ लिखेंगे तो वो इक्वल आएगा। 2 3 4 5। ये एक आपने ये दे दिया, और ये बिल्कुल वर्टिकल, ये यानी इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 कत होगा। ये साइड पे 1 कत, 1 कत, और नुक्ता जो है 1 कत नीचे, लेकिन चारों तरफ से 1 कत हो 45 डिग्री के ऊपर। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसमें अलिफ मद्दा रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप 1 कत लगाएं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से शुरू करें, और 45 डिग्री पे आप जो है वो एक नुक्ता लगा दें। ये नुक्ता लगा दिया। ये भी 45 डिग्री है, ये इस तरफ 45 है और ये इस तरफ 45 है, और फिर 45 पे आपने ये स्लिप कर देना है। ठीक है जी। तो जब आप रवानी में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ये ठीक है जी। आज हमने जो है अलिफ, अलिफ मता और बे की जितनी भी शेप्स हैं, बे, पे, ते, टे, से। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसकी जो गुलाई वाले जो हरूफ हैं जो ज़्यादातर मुश्किल लगते हैं, वो उसकी डायमेंशन मैं बताऊंगा, उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, और उसमें कोई टिप्स भी दूंगा मैं कि जो राउंड शेप्स हैं आपकी, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी लेसन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सिंगल पेन से लिखना है, ज़ाहिर है इसके लिए तो आप हेडिंग्स वगैरह देंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। तो आप जब नीचे तहरीर करेंगे अपना, अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपने एक कुलिया याद रखना है। जो वर्टिकल है, लफ्ज़ का जो हिस्सा वर्टिकल होगा उसके राइट साइड पे आपने रहना है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे वाली साइड पे रहना है। जैसे ये बे है, अब इसकी जो ये ऊपर वर्टिकल है तो इसको राइट साइड से आप पेन से प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी मार्कर ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने पेन यूज़ करना है, या जो भी आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। इसकी राइट साइड से लिखें, और जो हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे। अब यहाँ फिर वर्टिकल आ गया तो इसकी राइट साइड पे इसको मिला दें, ये ऐसे आएगा। ठीक है। आपने जो अपनी प्रैक्टिस की होगी डायमेंशन के साथ, इस मेजरमेंट के साथ, आपने उसी के ऊपर ही पेन के साथ जो बॉल पॉइंट है उसी के साथ फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी हो। और ये प्रोसेस जो है आप 2 हफ्ते इसको कम से कम 2 घंटे देंगे आप डेली के। ठीक है। और 15 दिन अगर हों तो अगर 30 आवर्स, ये आप यूँ समझें कि आपने एक 30 आवर्स का कोर्स किया है, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आप इसमें पास आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।